मित्रों नमस्कार, मैं दिलीप पांडे। मैं युग चरण यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपसे जुड़ रहा हूं और अपना वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक अपील है, आपसे एक अनुरोध है। आप ज़रूर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अगर चाहें तो इस यूट्यूब चैनल के और भी जो कई वीडियोज़ हैं इसमें हैं उनको आप देख सकते हैं जा करके। आपको वो वीडियो कैसे लगते हैं आप उस पर अपनी टिप्पणी कर सकते हैं, आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो मित्रों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपनी चर्चा करने जा रहे हैं। मित्रों, ब्रिटिश का एक न्यूज़ चैनल है जिसका नाम है ITV, और ITV ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। और वो दावा ये किया है मित्रों कि सऊदी अरब के अंदर 21,000 मजदूरों की मौत बहुत दर्दनाक स्थितियों में हुई है। 1 लाख से ज़्यादा जो मजदूर हैं वो सऊदी अरब के अंदर गायब है। क्या है आखिर पूरा ये मामला? ये मामला बड़ा ही विचित्र है। मित्रों, आप और हम भारत के निवासी हैं। मैं भारतीय उपमहाद्वीप की बात करूं तो भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये 3 देश ऐसे हैं जहां से सऊदी अरब सबसे ज्यादा लोग जाते हैं मजदूरी करने के लिए, काम करने के लिए। और इसके बाद सऊदी अरब के अंदर सऊदी अरब की सरकार, सऊदी अरब की कंपनियां उनके साथ आखिर क्या बर्ताव करती हैं, ये अपने आप में एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। तो यह आखिर 21,000 मजदूरों की जो मौतें हुई हैं, इनमें से अगर देखा जाए तो जो लगभग 14,000 मजदूर हैं वो भारत के हैं, लगभग 2,000 मजदूर इसमें बांग्लादेश के हैं, 2,000 मजदूर नेपाल के हैं, और इसमें से 4,000 के करीब मजदूर बांग्लादेश के हैं, और पाकिस्तान के तो मजदूर काफ़ी संख्या में शामिल हैं। तो ये सारे के सारे जो मजदूर हैं, ये आखिर कैसे मरे? 1 लाख मजदूर कहाँ गायब हो गए? ये अपने आप में क्या सवाल है, इस पे चर्चा करेंगे आज। मित्रों, सऊदी अरब के जो शहजादे हैं वो हैं मोहम्मद बिन सलमान, और कहते हैं कि वो बड़े ही विजनरी व्यक्ति हैं, यानी बहुत दूर तक देख लेते हैं। सऊदी अरब की जो सरकार है उसका ये मानना है, सऊदी अरब की जो देश है उसका मानना है, सुल्तान का मानना है, शहजादे का मानना है कि 60 सालों के अंदर अंदर सऊदी अरब के अंदर जो कच्चा तेल है जिससे कि उसकी पूरी इकोनॉमी चल रही है वो खत्म हो जाएगा। अब आखिर सऊदी अरब इसके बाद क्या करेगा आगे? सऊदी अरब के जो शेख हैं, जो कि एक बहुत ही आलीशान जीवन जीते हैं, जो उनका राज परिवार है, जो वहाँ के लोग हैं, एक कच्चे तेल की बदौलत आज उनका जो पूरा जीवन स्तर बहुत उठा हुआ है। उस जीवन स्तर को आगे बनाए रखने के लिए जब तेल नहीं होगा तो क्या होगा? ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सवाल उनके लिए बन गया है। और इसीलिए सऊदी अरब के जो शहजादे हैं मोहम्मद बिन सुल्तान, उन्होंने एक विजन बनाया, सऊदी विजन 2030। इस विजन के तहत उन्होंने सऊदी अरब के अंदर ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट शुरू किए जो कि एक एंटरटेनमेंट के लिए, पर्यटन स्थल के तौर पर उनको विकसित करने का उन्होंने योजना तैयार की। और इन्हीं में से एक जो उनकी योजना थी वो थी नियोम सिटी प्रोजेक्ट। नियोम सिटी प्रोजेक्ट यानी कि ये जो प्रोजेक्ट था ये लगभग 8 साल पहले शुरू हुआ था, और इस प्रोजेक्ट की जो सबसे खास बात थी वो ये थी कि पूरा का पूरा एक शहर बनेगा सऊदी अरब के अंदर, सऊदी अरब के रेगिस्तान में, जो कि पूरा का पूरा एक कांच का शहर होगा। और इस पूरे के पूरे कांच के शहर की लंबाई 170 किलोमीटर लगभग होगी, इसकी चौड़ाई सिर्फ 200 मीटर होगी। इस कांच के शहर में की 3 परतें होंगी। जो पहली परत, जो सबसे ऊपर की परत होगी, वहां पर लोग टहलेंगे, घूमेंगे, और जब वो घूमेंगे, टहलेंगे तो उनको वो दीवारें तो होंगी नहीं पत्थर की, कांच की दीवारें होंगी, तो उनको पूरा का पूरा रेगिस्तान दिखेगा, नजर आएगा। उनको धरती का एक छोर से दूसरा छोर नजर आएगा। वो मतलब वो रह तो रहेंगे एसी में, वो होंगे तो बड़ी ही ऐशो आराम की स्थिति में,
लेकिन वो जो रेगिस्तान उनको पूरा है वो दूर दूर तक नजर आएगा। यानी एक साथ वो एक सामान्य जीवन का भी सुख लेंगे और इसके साथ साथ जो वहां का प्राकृतिक सौंदर्य है रेगिस्तान का, उसका भी वो पूरा सुख लेंगे। इस तरह से एक पर्यटन की योजना वहां पर पूरी की पूरी सऊदी अरब में तैयार की गई। अब जो सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि एक जो सबसे ऊपर की परत होगी, जो तीसरी मंजिल होगी उसकी, उसमें तो लोग सिर्फ टहलेंगे। नीचे जो मंजिल होगी उस मंजिल में वहां पे दुकानें होंगी, खाने के लिए सामान होगा, रेस्टोरेंट होंगे, होटल होंगे, ये सब चीजें वहां पे होंगी। और तीसरी जो मंजिल होगी वहां पर ट्रांसपोर्टेशन होगा, यानी कि एक जगह से 170 किलोमीटर दूर है तो दूसरी जगह पे जाने के लिए बाकायदा एक ट्रांसपोर्टेशन होगा। लेकिन ये सब कुछ रिन्यूएबल एनर्जी पे होगा, इसमें कार का बाकायदा का कहीं कोई इस्तेमाल नहीं होगा। यानी अगर देखा जाए तो वो एक पर्यटन स्थल के तौर पर रेगिस्तान की महत्व को देखते हुए एक पूरी कांच का शहर बसाने जा रहे हैं। और ये इतना कठिन काम है कि अब तक इसके सिर्फ 2.5 किलोमीटर ही तैयार हो पाए हैं, जबकि जो पूरा प्रोजेक्ट है वो 170 किलोमीटर का है। और यही वजह है कि इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के अंदर नाराज होकर के सऊदी अरब का जो सुल्तान शहजादा है मोहम्मद बिन सलमान, उसने इसके पूरा जो काम देख रहे थे प्रोजेक्ट को, उनको हटा दिया है। जिनका जो नाम है वो है सीईओ जो थे इसके नियो प्रोजेक्ट के, नदमी अल नस्र, तो उनको पद से ही हटा दिया है। भैया आप काम नहीं कर पा रहे हो। 2018 से ये काम कर रहे थे लेकिन इनको हटा दिया गया है। जब इनको हटाया गया उसी वक्त ब्रिटिश जो चैनल है ITV, उसने ये दावा किया कि इसमें 21,000 मजदूर अब तक मारे जा चुके हैं। अब इसमें हो क्या रहा है? अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जो 21,000 मजदूर हैं, ये कांच जो होता है, क्या कांच में कुछ काम करते हुए या कांच की जो कुछ उनके शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हैं उससे उनकी मृत्यु हुई है, या फिर क्या वो अपनी मजदूरी मांग रहे थे इससे उनकी मृत्यु हुई है, उनको मार दिया गया? क्योंकि इसमें खर्चा बहुत बड़ा आ रहा है। इसमें इतना मतलब ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, ये आप समझ लीजिए कि इसमें 1.5 लाख मजदूर लगे हुए हैं और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये 40 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है। 40 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट। तो जो उसमें मजदूर हैं उन मजदूरों को गायब किया जा रहा है। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि दरअसल ये इन्होंने शर्त रखी हुई है, जब यहां से मजदूर थक जाते हैं, हार जाते हैं, किसी तरह से भारत लौटना चाहते हैं, पाकिस्तान लौटना चाहते हैं, बांग्लादेश लौटना चाहते हैं, तो उस वक्त फिर उनसे ये कहा जाता है कि अगर आप लौटना चाहते हैं तो आपको अपनी 5 महीने की तनख्वाह हमको देनी पड़ेगी। अब ऐसी स्थिति में जब 5 महीने की तनख्वाह देने की बात आती है तो फिर एक गरीब आदमी जो मजदूरी करने सऊदी अरब गया है, वो आखिर इतने पैसे कहां से ले आएगा? नेपाल के एक व्यक्ति ने अपने इंटरव्यू में बताया है कि उसके परिवार वालों ने इंटरव्यू में बताया है कि 5 महीने पहले उस नेपाल के मजदूर ने यह कहा कि वो किसी तरह से नेपाल आना चाहता है। उसने बताया था कि उससे 5 महीने का वेतन मांगा जा रहा है और इसके बाद वो लौट नहीं पाया, उसकी वहीं पे मौत हो गई। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो मजदूर हैं ये वहाँ चले तो जाते हैं सऊदी अरब, लेकिन इसके बाद इनको बिना वेतन के इनसे बंधुआ मजदूरी कराई जाती है। और बंधुआ मजदूरी कराते कराते जब इनके करोड़ों डॉलर्स, लाखों डॉलर्स इनके ऊपर मजदूरों के लाखों डॉलर्स हो जाते हैं कि आप इनको मिलने होते हैं, तो फिर जानबूझ करके इनकी हत्या करा दी जाती है ताकि ये पैसा ना मांग सकें। तो इस तरह की बहुत ही भयावह जो समाचार हैं वो सऊदी अरब से आए हैं, तो मैंने कहा आपको बता दूं। तो आपके मित्रों इस पर क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं? आप जरूर इस पर अपनी राय रखिएगा, अपने विचार रखिएगा। और इसके अलावा हमारी आपसे ये एक बार फिर से अनुरोध है कि अगर आपको इसके वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल जाकर के जरा उसका एक विहंगम दृष्टि से जरा देखिए कि आपको उसमें कौन सी खबरें पसंद आ रही हैं, उनको भी जरूर देखिए। नमस्कार, धन्यवाद।